अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अल्लाह ने मनुष्य को उसकी महानता को समझने की अनुमति देने के लिए ब्रह्मांड के क्रम को शानदार ढंग से बनाया है। इस आदेश का जिक्र करते हुए एक आयत में लिखा है ताकि आप जान सकें कि अल्लाह को सभी चीज़ों पर अधिकार है और अल्लाह अपने ज्ञान में सभी चीज़ों को शामिल करता है। इस आदेश के विवरण की उदात्तता का सामना करते हुए मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है, ये पहचान कर कि अल्लाह की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति अनंत है। अल्लाह का ज्ञान इतना व्यापक है कि जो हमारे लिए अनंत है वो उसकी दृष्टि से पहले ही समाप्त हो चुका है। समय के निर्माण के बाद से अनंत काल तक जो भी घटनाएं घटी हैं वो पूर्व निर्धारित थी और अल्लाह की दृष्टि से समाप्त हुई थी। मनुष्य को अल्लाह के ज्ञान की सीमा की सराहना करनी चाहिए और उसकी महानता को समझने के लिए चिंतन करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि मरने के बाद एक शराबी के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे देखने के बाद लोग अल्लाहु अकबर करने लगे। दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला आगे हम वीडियो में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था, लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफ़र तय करना पड़ता था। और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए ये रोज़ वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं ही हो रहा था कि जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज़्यादा और ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई है, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम को जाकर वो गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गाँव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गाँव की पंचायत में बड़े औलमा और इले इलम ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनांचे कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया तो उसके भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बड़ी ही हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ मौजूद ना हो।
दोस्तों लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडरा रहे थे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गई और वो फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि इस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उन लोगों में कपकपी तारी हो गई। उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही तो गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वो दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन नशे में धुत रहता था, शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अयाशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था, बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करता था और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयां भी नहीं कर सकता। ये वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। तो दोस्तों देखा आपने अल्लाह किस तरह से गुनहगारों को अजाब देते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी बंदा किसी का हक मार के खाता है, शराब पीता है या फिर इस्लाम के कायदे कानूनों पर नहीं चलता तो अल्लाह उसे अजाब देते हैं। दोस्तों अजाब मरने के बाद भी मिल सकता है और जीते जी भी मिल सकता है, इसीलिए गुनाह करने से बचें, क्योंकि अल्लाह की निगाह सभी पर होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के वाक्य के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया है। दोस्तों इस्लाम में शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना, झूठ बोलना, अपराध करना ये सब हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उससे हम अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।